राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं मेरे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे और नित्य प्रति धर्म में रहने का प्रयास कर रहे होंगे। आज की रीडिंग उन व्यूअर्स के लिए है जो कि अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों को फेस कर रहे हैं और जिनके लिए बार बार तंत्र क्रिया का प्रयोग हो रहा है। कभी कुछ उनके साथ चल रहा है, पर उनके बहुत इलाज करने पर भी उन्हें आराम नहीं हो रहा और कहीं ना कहीं उनके घर में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी हुई है। तो ये रीडिंग उनसे रेजोनेट होने वाली है जिनके घरों में भी पहले से ही कुछ नकारात्मक शक्तियों का वास रहा है और अब उन्हें ये बात कहीं ना कहीं समझ आ रही है या वो उसे समझने के लिए यहाँ वहाँ जा रहे हैं। तो ये गाइडेड मैसेज उनके लिए होने वाला है जिनके घरों में नकारात्मक ऊर्जा ने अपना स्थान बहुत पहले से बना रखा है, लेकिन तब बड़े बूढ़े होने की वजह से उनको इतना चीज़ों का पता नहीं था। घर के बड़े उन चीज़ों को हैंडल करते थे, पर अब जब उनके ऊपर चीज़ें आ रही हैं तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। कभी कोई कुछ बता रहा है, कभी कोई कुछ बता रहा है। तो घर में क्या है और घर में किस तरह की बाधा है जिसकी वजह से आप लोग परेशान हो रहे हो, किस तरह की चीज़ें हैं उसे जानते हैं। किसी किसी के घर में ना प्रेत बाधा बहुत ज़्यादा है, पितृ बाधा बहुत ज़्यादा है और कुछ के साथ ऐसा है कि उनको उनके घर में ना किसी यक्ष रूप के ना दैत्य का कुछ निवास बना हुआ है। कुछ ऐसा है जो कि कुछ ऐसा भी ग्रुप है उनके घर में जिनके साथ ना कोई मुस्लिम शक्ति भी है, पर वो क्यों है, क्या है और उन्हें कितना लॉस हो रहा है, कहाँ से आई है, क्यों आई है। आपके घर में सावधान हो जाइए, क्योंकि घर में जब चीज़ें वास कर रही होती हैं बहुत पहले से तो बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं और आगे नहीं बढ़ने देती। है ना। तो वो चीज़ें आपके घर में कहाँ से आ रही हैं, क्या है ऐसा जो आपके घर में अपनी जगह बनाकर बैठा हुआ है और घर में लोग परेशान ही होते जा रहे हैं। सॉरी। हाँ, कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घरों में ना अगर कहा जाए कि ग्रुप से है नकारात्मक ऊर्जाओं का तो वो कहना गलत नहीं होगा। ये ऊर्जा आपके घर में ना बहुत समय से है, बहुत सालों से है। अगर कहूँ मैं तो आपके पीछे के लाइफ से कि आपकी जनरेशन में ये प्रॉब्लम रही है, वो चीज़ें आप फेस कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके घर में एक कुछ मुस्लिम शक्ति कुछ तो है जो मुस्लिम शक्ति का भी है और कुछ मसान, अगर मैं क्लियर बोलूँ तो मुस्लिम शक्ति का बिल्कुल है। कुछ सैयद सैयद कुछ प्रेत ऐसे जो मुस्लिम प्रेत होते हैं ना जिनको बोला जाता है, तो वो थोड़ा उनकी जो कैटेगरी होती है, जैसे हमारे में भूत प्रेत पिशाच ऐसे कैटेगरी बढ़ती जाती है ना, ब्रह्म राक्षस, ऐसे इनमें भी है जिन जिन्नात सैयद ऐसी वाली। तो ये बस वही है, वो है। और एक सैयद की छाया है आपके घर में, कहीं ना कहीं ये आपके घर में आया है। और एक दूसरा अगर कहूँ तो आपके पितरों के समय से आपके बाबा या उनसे पहले के समय से मसान का प्रकोप आपके घर में रहा है। मसानी शक्तियाँ आपके घर में रही हैं, आपको परेशान करती रही हैं। कहीं ना कहीं ये किसी आउटसाइडर की एनर्जी रही है, किसी ने जलनवश कोई आपके घर में ऐसा रहा है जो कि बहुत पूजन पाठ करने वाले आपके बाबा या कोई भी ऐसे हैं, अब आप कर रहे हो और उन चीज़ों को आगे लेके बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। अब आप अपने घर में काफ़ी पूजन पाठ करने वाले हो, आध्यात्मिक हो, पूजन पाठ की जगह मैं कहूँ तो स्पिरिचुअल हो। तो वो जो है ना, और माँ के भक्त हो, माँ काली है, माँ दुर्गा, माँ ज़्यादातर माँ काली की एनर्जी कनेक्ट हो रही है मुझे। लेकिन जो लोग माँ काली की इस समय सेवा कर रहे हैं
वो उन्हें मतलब इन चीज़ों का आभास कहीं ना कहीं हो रहा है कि कुछ तो है जो आपके घर को पूरी तरह से श्रापित कर रहा है। मतलब कि घर में एक ग्रह दशा, मतलब हर किसी से लड़ाई होना, हर किसी के साथ कुछ ना कुछ होना, जो कोई अच्छा करने की कोशिश कर रहा हो या कुछ अच्छा परिवार के लिए, कुल के लिए, उसको अपयश मिलना, मतलब उसी की बदनामी होना शुरू हो जाएगी, उसी के साथ गलत होना शुरू हो जाएगा। तो वो चीज़ें आपके घर में हो रही, कहीं ना कहीं आपके घर में ना जलन के कारण तंत्र ऊर्जा का प्रयोग बहुत पहले ही पीढ़ियों से ही कर दिया गया था, क्योंकि आप पिछली जितना भी है, मतलब मुझे जितना समझ आ रहा है, आप अपनी पीढ़ियों में एक अच्छे वेल्दी पर्सन रहे हो, आपकी पीढ़ियों के जो लोग रहे हैं आप रहे हो, और उस वजह से ना जेलसी बस आपके किसी खास नहीं, मतलब किसी पारिवारिक सदस्य ने ही किसी हेल्प ली है, किसी आउटसाइडर की, और उसकी हेल्प से ना उन्होंने वो काम किया है। मतलब इस तरह की हेल्प लेके आपके लिए आपका वेल्थ, आपका जो पावर है आपके घर में सभी सदस्यों के लिए, तो ये जो पावर है ना उसे ब्लॉक करने की कोशिश करी है। घर में सभी लोगों को दिमागी रूप से परेशान, मतलब उलझने बने रहना, स्ट्रेस बने रहना, ये सभी चीज़ें हो रही हैं। तो वो जो चीज़ें हैं ना, मतलब वो जो चीज़ें स्ट्रेस सा बना है, घर में रह रहा है, और क्या मतलब किसी न किसी को ना चोट लगना, सर में, अक्सर आपके परिवार में सर में चोट जरूर लग रही होगी, चाहे वो थोड़ा सा ही घाव बने, मतलब माथा, ये पीछे का हिस्सा सर का, ये कुछ ना कुछ आपके यहाँ घर में चल रहा होगा। मुंह में, दांतों में प्रॉब्लम, किसी ना किसी के मतलब फेस पे मतलब दांतों में प्रॉब्लम होना, आँखों में होना, ये चीज़ें होंगी ही होंगी। और कुछ लोगों के साथ ना, मतलब वो कोई ना कोई परिवार में ऐसा भी होगा जो कि लाख कोशिश कर रहा होगा, उसका कहीं कुछ नहीं हो रहा होगा। मतलब उस वो ना, मतलब बोलते हैं ना, कुछ लोग कुछ करने वाले नहीं हैं। दिमाग ऐसा है कि सब कुछ उनके हाथ में दिया जा रहा है, मतलब उनको हेल्प की जाएगी सब कुछ, लेकिन वो अपनी ही अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे। उनका जो फायर एनर्जी है ना अपने काम करने के लिए, उनका जो अग्नि तत्व है वो बहुत ज़्यादा वीक होगा। और अग्नि तत्व तो बहुत ज़्यादा वीक होने की वजह से ना उनका, मतलब जो एक होती है ना काम करने की ऊर्जा, इच्छा शक्ति, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होगी। भ्रम में कहीं ना कहीं आप घर में, आपके लोग जो है ना भ्रम में जी रहे होंगे। सब कुछ उन्हें समझ में आता होगा, सब वो समझते होंगे, लेकिन जब डिसीज़न लेने की बारी आती होगी तो वो गलत डिसीज़न हो जाता होगा। कहीं ना कहीं उन सबके साथ यही चीज़ें हो रही होंगी। टोटली घर की सिचुएशन ऐसी बनी होगी कि जो कोई भी अपने घर में कुछ करने की, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा होगा ना, उसको एक हैंग की, मतलब हैंग वाली सिचुएशन हो जाएगी उसके साथ। वो चीज़ें उसके लिए बहुत दिक्कत कर रही होंगी, मतलब वो ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि वो सही रास्ते पर होते हुए भी, मतलब स्मूथ रास्ता है अगर वो दूसरा कंपेयर करे उससे, लेकिन अगर आपके यहाँ से, आपने या आपके घर में किसी ने चलने का उस पर प्रयास किया, तो उसमें उतने हर्डल्स आएंगे जितने कभी किसी के रास्ते में नहीं आते हैं। इतनी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही होगी। कहीं ना आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग कीजिए, क्योंकि आपके मून के वीक होने की वजह से ना आपके घर में जो लेडीज़ें होंगी ना, जो मातृपक्ष होगा, मतलब आपकी मम्मी हो सकती हैं, या फिर आपके घर में और भी जो मदर होंगी ना, जिसकी मतलब आपकी अपनी फैमिली में जो मदर होंगी, या मदर वाले रिलेशन में होंगी ना, मदर से उससे मदर फिगर होंगी, वो बीमार रहना, उनका कहीं ना कहीं बीमार रहना किसी न किसी कारणवश चलता रहेगा। और अगर वो बीमार हैं और आपको नहीं समझ आ रहा है, तो आप ये समझिएगा कि आपकी मतलब जो है ना मून प्लैनेट वीक है, और उसे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि मून प्लैनेट ना आपके मदर के साइड को डिनोट करता है। तो आप उन चीज़ों को भी स्ट्रॉन्ग करें, अपनी इंस्टीट्यूशन को भी स्ट्रॉन्ग करें। आपको कहीं ना कहीं मैसेजेस मिल रहे होंगे, आपका मतलब आपके जो आपका जो घर है इस समय, आप जहाँ पर होगे, या आपके घर वाले जो रहे हैं, उन्होंने कोशिश बहुत करी है, वो बहुत अच्छी क्रिएटर वाली एनर्जी के रहे हैं, एक मतलब देवतुल्य वाली स्थिति रही होगी उनकी, कि वो सबकी हेल्प करने वाले, आज के समय में देवता उसे ही कह सकते हैं जो सबकी हेल्प करे। तो वो सबकी हेल्प करने वाले होंगे, लेकिन उन्हीं की, मतलब उनके इस अच्छे काम की वजह से ही ना आपके अपने ही किसी मतलब नज़दीक वाले ने, किसी बाहरी के साथ मिलकर ना आपके लिए इतना, आपके घर वालों के लिए इतना कुछ बाउंडेशन लगाया, मतलब बांधने का पूरा प्रयास किया गया, हर तरफ से आपको एकदम उलझाने का प्रयास है। कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा की नज़र आपके ऊपर, आपके परिवार पर हमेशा रही होगी। इसलिए घर में कहीं ना कहीं मिसकैरेज होना, बच्चों की डेथ होना, अकाल मृत्यु होना, ये आपके घर में चल ही रहा होगा। वो सभी चीज़ें होंगी। ये समय ना आपके लिए, ये कुछ ना, अगर मैं कहूँ तो आपकी
कुछ 3 से 4 पीढ़ियों से लगातार चल रहा है, और वही कर्मा मतलब वही चीज़ें बिना वजह की आपके ऊपर वर्डन बनी हुई हैं, जबकि ये वर्डन ज़बरदस्ती आपकी फैमिली में डाला गया है। ऐसा कुछ है नहीं जो कि आपको इस तरह मतलब भुगतना पड़े। तो आप ना अपने रिश्तों को थोड़ा मजबूत करें, अपने रिश्तों पर ध्यान दें। और दूसरी बात ये है कि जो अभी भी बैकबिचिंग करने वाले आपके अपने ही घर में ऐसे लोग हैं जो कि आप पर प्रोजेक्शन कर भी रहे हैं, उन्हें ये बात पता चल गई है, और उन्हीं ऊर्जाओं का प्रयोग, आपके ही घर की चीज़ों का प्रयोग आपके ऊपर किया जाता है ताकि आप समझ ना पाओ। इसीलिए ना कभी आपको मुस्लिम दिखाई देते हैं, कभी कभी तो कभी हिंदू की चीज़ें, मतलब ऐसा कि मतलब भूत प्रेत का एहसास होता है, तो कभी आपको मुस्लिम शक्तियों का एहसास होने लगता है। कभी उनके घर, उनके यहाँ के जैसा, उनके यहाँ का पहनावा दिखने वाले लोग या फिर लेडीज़ें उनकी, वैसा आपको फील होने लगता है। या कभी कभी आप लोग फेस कर भी रहे होगे इन चीज़ों को। इसीलिए कोई चीज़ें जल्दी कोई आपकी पकड़ नहीं पा रहा है, पर आपको ना, और इसकी वजह से आपकी हार्मनी, आपका पैसा, आपका सब कुछ, आपका इमोशनल बैलेंस, आपकी जो मतलब है ना पावर, वो सभी चीज़ें ना आगे बढ़ती तो हैं, सब कुछ है, लेकिन ये चीज़ें ना आपको कहीं ना कहीं माइंड से डिस्ट्रैक्ट करके ना ब्लॉक कर देती हैं। इसलिए ना आप चाह के भी कुछ कर नहीं पाते हो। आप सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है, पर एट लास्ट मोमेंट पे आके आपको मतलब कुछ समझ ही नहीं आता है, आप डिसीज़न ही समझ नहीं पाते हो। आपको कहीं ना कहीं आपके घर में ना लोगों को नींद ना आने की बहुत सारी प्रॉब्लम होगी, बार बार रात भर बहुत डिफरेंट डिफरेंट विचार दिमाग में चल रहे हैं, कुछ भी चलता रह रहा है, अपने आप में लोगों के नीचे गिल्ट फील होना, कहीं ना कहीं पित्त दोष की प्रॉब्लम अपने घर में आप फेस कर ही रहे हो, क्योंकि आपके घर में इतनी ज़्यादा जो मृत्यु हो रही है ना कहीं वो अकाल मृत्यु जैसा ही हो रहा है। कभी कोई किसी वजह से अचानक से डेथ हो जाता है, कभी किसी की अचानक से किसी वजह से डेथ हो जा रही है। आपको ना अपनी माँ को, मतलब कुलदेवी माँ को मनाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपने घर में ना, बहुत सारे लोग के घर में ऐसा है जिनके घरों में ना उनकी जो कुलदेवी पूजित हैं उनका भी पूजन नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एक मतलब एक ऐसी होती हैं, हमारी माँ ऐसी होती है ना जो हमें हर चीज़ों से बचाती है। माँ तो हमको, उनको ना भी कुछ करे फिर भी वो बचाती ही हैं, लेकिन उनके जो गढ़ होते हैं या कुछ होते हैं, माँ को भी मतलब हम उनको थैंक्स तो कर ही सकते हैं ना एटलीस्ट। तो उनके जो गढ़ होते हैं ना कहीं ना करने पर या हम अपमानित करते हैं तो वो क्रोधित होते हैं, उनकी उनके जो फिर वो साइड हो जाते हैं, और जो हमें ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं ना, ये जो जितनी प्रॉब्लम्स होते हैं तो वो जीवन में आते हैं। तो जो लोग इस प्रोजेक्शन से बचना चाहते हैं ना, जो लोग अपने इस प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, ये उनके लिए मतलब मैसेज कह दे रही हूँ मैं कि जो भी आप अगर करना चाहते हो, बचना चाहते हो, तो सबसे पहले आपके कुल देवी कुल देवता जो भी हैं, जिन्हें आप अपना इष्ट मानते हो, आपके कुल देवी है, देवता है, आपको उनको मनाना होगा। उनके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो, उन्हें मतलब फूल चढ़ा सकते हो, मतलब फ्लावर ऑफर कर सकते हो, उनके लिए दिए लगा सकते हो, उनका पूजन कर सकते हो, उनकी चालीसा का पाठ कर सकते हो, उनका नाम जाप कर सकते हो, जो भी कर सकते हो आप, लेकिन कंटिन्यू करो। कुछ लोग ना ऐसा भी आप कर सकते हो कि आप मंदिर जा सकते हो माता के, कभी कभी जैसे कि एक मंथ में एक बार, कुछ भी कभी भी पूर्णिमा में या फिर किसी भी चतुर्दशी में, कैसे में भी आप उनको कुछ भोग प्रसाद, लाइक थोड़ा सा पान या पेड़ा या बताशे, कुछ भी माँ को भोग चढ़ा सकते हो। जिनके अगर आपके घर में पुष्टि है या फिर आप जानते हो कि आपका क्या चल रहा है कुल देवी का, तो आप उन्हें कम से कम जो साल में बड़े त्यौहार होते हैं या मंथ में एक बार, उन्हें वो भोग तो दो, कुछ तो करो, मतलब उनके लिए थैंकफुल रहो। उनके नाम से दीपदान करना या फिर उनका पूजन पाठ करना, ये सब चीज़ें करो, क्योंकि आप अगर इन चीज़ों से अपने आप को निकालना चाहते हो ना, तो ये आपको करना पड़ेगा। क्योंकि काफ़ी टाइम से, हाँ हो सकता है थोड़ा समय ज़रूर लग सकता है आपके जीवन में, क्योंकि ये चीज़ें आपके लाइफ में आपके दादा पर बाबा के समय से आ रही हैं, पर वो उस समय प्रॉब्लम्स थोड़ी थी, किसी बीच में किसी पीढ़ी में बहुत ज़्यादा थी, लोगों ने कुछ किया, अपना इलाज किया या अपने लिए कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन ढूंढा। पहले लोग शॉर्टकट ढूंढ के चलते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादातर इसी चीज़ पे फोकस होता था कि बस निकल जाओ कैसे भी ना। तो वो चीज़ें, वो कैसे कैसे निकलते तो चलेगा, लेकिन जैसे जैसे परिवार में अलगाव बढ़ा, अलग होते रहते हैं लोग, तो उनके प्रॉब्लम भी सब अपने अपने अलग अलग तरीके अपनाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बढ़ती ही है। तो इससे फिर से वो प्रॉब्लम आप लोगों को बहुत समय से फेस करनी पड़ रही है। और जितना मैं समझ पा रही हूँ, 8 साल या 5 साल से कुछ लोगों के साथ ऐसे ही प्रॉब्लम हो रही है कि उनके घरों में लगातार डेथ पे डेथ हो रही है, और ये प्रॉब्लम उनके यहाँ चलती रह रही है, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाला माहौल, या जो पहले परिवार में मांगलिक काम होते थे, वो चीज़ें नहीं हो रही होंगी आपके घर में। है किसी ने इनोसेंट बन के ना आपके घर में ये जो प्रेत शक्ति है और ये जो
सैयद मतलब जिन्नात सकती है, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं ना आपके घर में पहुंचाई हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव वे में भी काम करते हैं, नेगेटिव वे में भी, लेकिन नेगेटिव वे में करके उन्हें अपने घर तक पहुंचाया ही गया है। आपको बार बार स्ट्रगल करने के लिए लाइफ में सक्सेस ना होने देने के लिए कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके घर में पहुंचाई जा रही हैं, पहुंचाई गई हैं। आपके घर में ज़्यादातर लोग दिमाग में मतलब सर के दर्द, माइग्रेन से पीड़ित होंगे, आंखों में दर्द होना, ये सब चीज़ें तो माइग्रेन में आता है। कुछ लोगों के साथ थायराइड का और ज़्यादातर पेट की दिक्कत समस्याएं लोगों के साथ होती रह रही होंगी। तो ये जो चीज़ें आपके साथ है ना, आपको इसके लिए हीलिंग करने की ज़रूरत है। आप अपने आप को हील करो, मंत्रा से हील करो। हीलिंग्स कितने सारे आजकल तो मतलब इतनी सारी हीलिंग्स अब अपडेट हो गई हैं, नॉलेज में आ गई हैं। पहले तो इतना नहीं था अभी, पर कोविड के बाद से बहुत सारी चीज़ें लाइव मतलब जानकारी में आ रही हैं। तो आप किसी के भी थ्रू कैसे भी लामा फेरा ले सकते हो, रेकी ले सकते हो। रेकी में बहुत सारी हो रही हैं, तो आप वो भी हीलिंग ले सकते हो। पर हीलिंग लो, हीलिंग से खुद को हील करो। आप हीलिंग करना सीखो, हीलिंग को सीखो, क्योंकि हमेशा दूसरों के भरोसे रहना भी ठीक चीज़ नहीं है। क्योंकि खुद के लिए अगर करना है तो खुद को भी इस लायक बनाओ। कब तक दूसरों के सहारे रहना है ना, तो वो चीज़ें करो। हीलिंग ले सकते हो आप अपने आप के लिए। अपने आपको ना थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अपना जो ये नाभि चक्र है ना, इसे एक्टिव करने की ज़रूरत है, मतलब इसकी ब्लॉकेजेस आपको रिमूव करने की ज़रूरत है। अपने काम के प्रति आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है, कमिट होने की ज़रूरत है कि आपने अगर कमिटमेंट अपने से करी है ना, दृढ़ संकल्प लिया ये काम करना है तो करना है, उसको टालना नहीं है। क्योंकि ये चीज़ें ना आपके दिमाग में बहुत भ्रम डाल रही हैं। और ये जो आउटसाइडर की एनर्जी है ना, इसकी हेल्प ली गई है। आपकी ऊर्जा को इसने बंदे ने ना पूरी तरह से, आप सभी चीज़ों के जानकार हो, लेकिन इतना उलझाया है आपके दिमाग को, इतना उलझाना रहा है कि आप समझ ही ना पाओगे करना क्या है। आपकी ऊर्जा को पूरी तरह से ब्लॉक करने की पूरी कोशिश की गई है, आपके ग्रह नक्षत्रों को बिगाड़ने का। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं ना जिनके लोग घर के ही करने वाले हैं ना, उन्हें पता है कि आपकी कुंडली कहाँ से बिगाड़नी है, तो उन्होंने उसका भी प्रयास किया। सबसे ज़्यादा आपको इमोशनली इम्बैलेंस करना, आपके ऊपर ज़बरदस्ती का कार्मिक बैगेज डाल देना, और कहीं ना बेवजह की चीज़ें आपको झेलने के लिए छोड़ देना। मतलब आप बार बार, लेकिन अब ये आपके लिए ना कई बार ऐसा हो चुका है कि आप इन चीज़ों को फेस कर चुके हो बहुत समय से, लेकिन अब ये ना आपके लिए फेस करने का नहीं, इन प्रॉब्लम से निकलने का टाइम आ चुका है। क्योंकि आप बहुत समय से इन चीज़ों को फेस कर रहे हो। अब आपके लिए अगर कहें ना, तो जितनी चीज़ें आपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, जितना कुछ किया है, वो आपके लिए रीबर्थिंग का टाइम है। आप उसे नए वे में सीखने का समय है। आप उसे सीख के ना, अब उससे जो आपने सीखा है, जो एक्सपीरियंस लिया है, जो गेन किया है, जो भी आपने नॉलेज गेन किया है, उससे आपको अब अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने का समय है। आपके लिए ना अब ये डिवाइन टाइम है कि आप अपने आप में जो पास्ट जो भी रहा है उससे इग्नोर करते हुए, अपने विश्वास करते हुए अपने ईश्वर के साथ, मतलब उनके साथ आप अटैच हो। आपके पाथ को ना वो अलाइन कर रहे हैं। आपको अपने लिए जीने की ज़रूरत है। अब तक आप बहुत ज़्यादा दूसरों को समझना या बहुत चीज़ें आपने सोची समझी, पर अब वो चीज़ों का समय नहीं है। आप ये मत सोचो कि आप लेट हो गए हो। सेल्फ जो लिमिटेशन आपने बनाई है ना अपने बिलीफ सिस्टम में, उन चीज़ों को हटा दो, क्योंकि वो समय अब आपकी लाइफ से जा रहा है। जो भी समय हो रहा है, जिस समय भी हो रहा है, वो आपके लिए ही राइट पाथ है, अब आपके लिए ही हो रहा है। आपकी चॉइस ही आपके लिए मैटर करनी चाहिए। आप जैसा चॉइस करोगे ना, वैसा आपको मिलेगा। अपनी मतलब इंटेंशन, अपने आप को अफर्मेशन दो। मतलब आप ये सोचो, आपका सोल पर्पज के साथ साथ ना अपने फ्यूचर को अलाइन करो। आपका सोल पर्पज है, आपको मतलब आपकी सोल ना ओल्ड सोल है। आप अपने साथ साथ अपने परिवार के लिए भी, समाज के लिए भी काम करने के लिए आगे आपको आना पड़ेगा। तो आप अपने आप को कम आंकना बंद करो, अपने लिए चॉइस करो, अपना अफर्मेशन दो, पॉजिटिव अफर्मेशन दो। आप अपने फ्यूचर में ना अपने सोल पर्पस के साथ साथ अपने जो घर की जिम्मेदारियां होती हैं ना हमारी, उनके साथ खुद को अलाइन कर पाओगे। आप विश्वास रखो अपने आप पे, आप अपने ईश्वर पे भरोसा रखो, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है। ये आपके लिए डिवाइन टाइम है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके साथ हैं या आपके घर में है, आपको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है ना, ये आपके लिए एक तरह से कहूँ रुकावट तो बहुत आपने झेली है अपनी ज़िंदगी में। एक बहुत मतलब एक अंधकार भरा जीवन, एक आधा समय जीवन का आपने उसमें निकाल लिया है। लेकिन अब जो आपका रास्ता है ना, वो आपको
उजाले की तरफ आगे बढ़ा चुका है, आप वहाँ बढ़ रहे हो, आप एक क्रिएटर हो, फ्यूचर में आप क्रिएटर बनने वाले हो। अपनी चॉइस को रिफ्लेक्ट करते हुए अपनी हायर सेल्फ में देखो, आप अपने आप को देखो कि आपने सारी सक्सेस अचीव कर ली है, आपकी सोल ने उस सभी अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिया है, आपका सारा काम कंप्लीट हो गया है, आप बहुत अच्छे सक्सेसफुल पर्सन हो, सारी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन से जा चुकी हैं, आपने उन सभी पर विजय प्राप्त कर ली है और आप अब दूसरों के लिए गाइड का काम कर रहे हो, टीचर का काम कर रहे हो, दूसरे आपसे सजेशन ले रहे हैं और आप उन्हें भी गाइड कर पा रहे हो। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये जब आप कर लोगे ना, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हो। सावधान होने की ज़रूरत है बस, क्योंकि आपको अपनी आंतरिक ऊर्जा बंधन जो लगा है ना, उनसे तोड़ने की ज़रूरत है। ये वो समय आ गया है कि आपको अपने सोल के बंधन को, जो बंधन आपके ऊपर बिना बात किए नकारात्मक ऊर्जाओं के लगाए गए, जो नकारात्मक शक्तियाँ थी वो आपको परेशान कर रही थी ना, उन सभी चीज़ों को लेट गो करने की ज़रूरत है। आपने जो खुद से बना रखी थी अपनी लिमिटेशंस, जो भी अपना दायरा, उसे आपको तोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप क्रिएटर हो और सब कुछ करने में सक्षम हो, कर सकते हो। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा किसी भी डिवाइन पर्सन को कुछ नहीं बिगाड़ सकती, नहीं परेशान कर, वो कर से थोड़ा बहुत परेशान कर सकती है, क्योंकि वो एक मतलब ऐसा ना, एक सोल उसमें हो जाती है, एक स्पिरिट टाइप हो जाती है, और हम एक मनुष्य के भौतिक शरीर में है तो कहीं ना कहीं परेशान हो जाते हैं हमारे शरीर को। लेकिन अगर हम चाहें ना, तो हमारे द्वारा ही इन चीज़ों पर विजय प्राप्त की जाती है ना। ईश्वर भी भगवान के लिए, भगवान ही मतलब भगवान भी भक्तों के लिए ही धरती पर मनुष्य रूप लेकर आ जाते हैं ना। तो बस वही चीज़ें आपको अपने अंदर जगानी है, आपको ब्रेक करना है। आपको ज़बरदस्ती चैन से बांधा गया है कि आप अपनी ऊर्जा को पहचान ना पाओ। आप इतने बलशाली हो, इतना कुछ आपके पास है कि आपको बांधने वाला कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई नहीं बांध सकता। एक एग्जाम्पल कहूँ तो आप एक हनुमान जी प्रभु के बारे में तो सबको ही जानते हैं ना। हनुमान जी को बल याद दिलाना पड़ा था, उनके पास अपार बल था। तो आप भी अपने आप को याद दिलाओ, आपके पास भी बहुत कुछ है, लेकिन बस आप समय तक के लिए उसे भूल गए हो इस मोह माया में आके। आप इससे निकल सकते हो, आपको सक्षम हो। आपके को ना अपने घर के लिए भी काम करना है, अपने कुल पितरों के लिए भी काम करना है, जो प्रोजेक्शन में फंसे हैं ना, जिनको प्रोजेक्शन करके आपके घर से हटा दिया गया है। कुछ लोगों के घर में ऐसा रहा है कि उनके घर वालों को ना ये इस तरह की चीज़ों ने, मतलब अगर मैं कहूँ तो उन्हें मतलब मार दिया है, नहीं है वो। बहुत सारे ऐसे लोगों ने बहुत सी चीज़ें फेस करी होंगी। तो आपको उससे भी अपने घर वालों को भी मुक्त कराना है, खुद भी आपको मुक्त होना है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत समय से आपके घर में है ना, तो इन्होंने डेरा डाल के बैठ गए हैं आप घर में। आपको खुद के लिए भी काम करना है और अपने घर वालों के लिए भी काम करना है। ये जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं बेवजह के आपके ऊपर डाली जा रही है, वह है नहीं। आपको बेवजह के लोड से निकलना है, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल हो और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हो। इस फालतू के बोझ से, बिना वजह के बोझ से आपको निकलना है। ये चीज़ें इसीलिए करी गई कि आप लोग अपनी असलियत को मत जान सको और आप परेशान रहो, और ये ऊर्जाएं आपका दिव्य ऊर्जाओं के मतलब दिव्य ऊर्जाएं खाती रहें और आपको परेशान करती रहें, और असमय कभी पर भी कुछ भी नकारात्मक करके मतलब अपना स्थान बढ़ाती जाए। पर अब आपको लड़ना है इन चीज़ों से, और आप किसी के पास भटकने की जगह ना अपने आप को खुद अवेयर करो। मैं हमेशा ये सजेस्ट करती हूँ कि हमें अपने लिए खुद ही लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, कि कब तक आप दूसरों के भरोसे बच ही पाओगे। दूसरा इंसान एक ठीक करेगा, दूसरा जो करने वाला तांत्रिक है वो आपसे ज़्यादा समझदार, ज़्यादा पैसे वाला, ज़्यादा जानकार है, जो भी होगा, क्योंकि उसका मनोबल पहले ही उतना ज़्यादा ऊपर है आपको परेशान करके देख के, और आपका मनोबल टूटा हुआ होता है। इसलिए ना वो आपको टूटा हुआ देख के आपका फ़ायदा उठाएगा, और वो बार बार आपको करेगा, और इसीलिए वो आपके माइंड को ख़राब करता है कि आप अपना मनोबल ना बढ़ा पाओ और अपने जीवन में आगे ना बढ़ पाओ। अदरवाइज विल पावर जो होती है ना, वो सभी चीज़ों से हमें लड़ने की क्षमता देती है। तो आपका तो जो शत्रु है ना, जो ये नकारात्मक ऊर्जाएं, इसीलिए सबसे पहले दिमाग को कंट्रोल करती हैं। तो आपको अपने दिमाग को समझाना है, अपने कुल देवता की शरण में लेनी है, और इस चीज़ से बचने के लिए आपको अपने लिए खुद काम करना है। जो शारीरिक परेशानी हो चुकी है उसके लिए आपको डॉक्टर की दवा लेते रहो, हीलिंग करते रहो, क्योंकि कुछ लोगों के साथ हार्ट में इशू, बॉडीज़ में इशू जो भी है ना वो है। तो आप उसके लिए भी अपनी हीलिंग करते रहो, साथ में दवा लेते रहो, क्योंकि जो प्रॉब्लम बन गई है उसका इलाज तो ज़रूरी है। पर आप अगर अपनी प्रोटेक्शन करते रहोगे, हीलिंग देते रहोगे, अपने कुल देवी देवता को मनाते रहोगे ना, तो ये सभी चीज़ें आप पर हावी नहीं हो पाएंगी। धीरे धीरे आपको सोल्यूशन मिलता रहेगा।
और आप इन चीज़ों से निकल पाओगे। तो आप सावधान हो जाओ, इसको हल्के में लेना बंद कर दो। आपको ज़रूरत है अब एक्शन लेने की, क्योंकि आपके ये एक्शन लेने का टाइम है। अब शांत होकर बैठने का या इंतज़ार करने का समय नहीं है। तो जिन जिन लोगों से रिजोनेट हो रही हो रीडिंग, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताना। अपने अपनों का ध्यान रखते रहें, अपने ईश्वर की शरण में बने रहें। कुल देवी देवता जो भी है ना, उनको अब अनादर ना करें, क्योंकि वही आपके लिए रास्ता खोलते हैं और आपके पितरों के लिए भी। तो उनका ध्यान मतलब उनकी सेवा पूजा जो भी आपसे बन सकती है वो करते रहें, आगे बढ़ते रहें, अपने माता पिता का सम्मान करते रहें, उनके साथ प्रेम बनाए रखें। इसी के साथ राधे राधे।